नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ की सियासत में पारा अभी से परवान चढ़ने लगा है। भले ही चुनावी रणभेड़ी बजने में वक्त हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर कुर्सी की लड़ाई का आगाज हो चुका है। बस्तर के जंगलों से उठती दावेदारी की गूंज या फिर सरगुजा के समीकरण का दांव, हर दिग्गज अपनी बिसात बिछा रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस की इस अंदरूनी नुड़ा कुश्ती को देख बीजेपी भी चुटकी लेने में कोई देरी नहीं कर रही। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर करेंगे इसी पर चर्चा की शुरुआत। साथ लेके चलने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। भेदभाव कम से कम रहे, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। ट्राइबल भी हो सकता है, नॉन ट्राइबल भी हो सकता है, अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत में कांग्रेस मुक्त हो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट ने प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल पूरा होने के करीब है, जिससे संगठन की कप्तानी पाने के लिए दिग्गज नेताओं के बीच होड़ मच गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक रूप से अपनी दावेदारी पेश कर दी है, तो वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा से आदिवासी चेहरे की मांग उठाकर नया क्षेत्रीय दाव चल दिया है। दिल्ली में भूपेश बघेल की दोबारा ताजपोशी से लेकर फूलो देवी नेताम और मोहन मरकाम जैसे नामों पर मंथन जारी है। सत्ता से दूर होने के बाद अब अध्यक्ष पद के इर्द गिर्द घूमती है गुटबाजी पार्टी के भीतर एक बड़े सियासी घमासान का संकेत दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना के रखा है सरगुजा संभाग से, तो कांग्रेस का फोकस तो सरगुजा संभाग होना चाहिए। और सरगुजा संभाग को अगर आप लिंक छोड़ेंगे तो गहरा गिर पाएगा। कम से कम 20 नाम होंगे, कम से कम छत्तीसगढ़ में 20 नाम जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए चिंतन में होंगे, और मेरा एक उसमें से हो सकता है, नाम मेरा भी हो। तो 20 में नंबर लगता है तो पार्टी के लिए काम करने के लिए क्यों नहीं करना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपने अपने दावे। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल पूरा होने वाला है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जताई प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा से आदिवासी नेतृत्व सौंपने की कही बात। बीजेपी ने साधा निशाना, कांग्रेस आपसी कंफ्यूजन में चल रही। अब अमरजीत भगत का बयान सामने आया तो सियासत में सवाल भी उठने लगे। बीजेपी को भी मौका मिल गया। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही खींचतान को लेकर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, कांग्रेस में आपसी कंफ्यूजन चल रही है। दीपक बैज का जुलाई में कार्यकाल खत्म होगा। अब तक दीपक बैज अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। भारत से कांग्रेस का मुक्त होना तय है। कांग्रेस पार्टी में कोई एकता नहीं है, आपस की लड़ाई में सर फुटबॉल हो रहा है। और इसका जो काम है, 3200 करोड़ का जो आबकारी का घोटाला था, उसका बंटवारा नहीं होने कारण आपसी प्रतिद्वंदिता है, आपसी कंफ्यूजन है। परंतु मैं तो बोलता हूं दीपक बैज जुलाई में उनका समय समाप्त हो जाएगा, अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। कांग्रेस मुक्त होना ये तय है, क्योंकि हमारे पार्टी का एजेंडा है। हम चाहते हैं कि भारत में कांग्रेस मुक्त हो। कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव का अनुभव बनाम अमरजीत भगत की क्षेत्रीय आदिवासी कार्ड वाली राजनीति ये दर्शाती है कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी कांग्रेस गुटिये समीकरणों से उभर नहीं पाई है। दीपक बैज की कार्यकाल की समाप्ति और नई नियुक्तियों को लेकर जारी ये नूरा कुश्ती बीजेपी के लिए एक आसान राजनीतिक हथियार बन गई है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने जल्द ही कोई ठोस नेतृत्व पर फैसला नहीं लिया तो संगठन की अंदरूनी कला भविष्य की चुनावी संभावनाओं को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से अभय नारायण राय जी जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से दयाधर बांधी जी जुड़े हैं। दयाधर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ में जुड़ गई। करिश्मा, आपका भी बहुत स्वागत है। करिश्मा, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। टीएस सिंहदेव तो ये कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा दावेदार हैं, ऐसे में वो कौन से प्रमुख दावेदार हैं जिनकी नजर है पीसीसी की कुर्सी पर? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में काफी ज्यादा जो संगठनक उठापटक है वो हर बार देखने को मिलती है। और जैसे ही जून करीब आता है, क्योंकि देखिए जून जुलाई का वो समय है जब कांग्रेस के जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। इसी को लेकर के देखिए जो खींचतान है वो अभी से ही शुरू हो गई है। एक और जहां पर टीएस सिंहदेव भी अपनी दावेदारी की बात करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे प्रदेश अध्यक्ष के पद
पर, वहीं दूसरी ओर देखिए जो कांग्रेस से जुड़े हुए दूसरे बड़े नेता है, उनके अंदर भी एक उम्मीद है, एक आशा है कि उन्हें क्योंकि अब देखिए सत्ता से बाहर कांग्रेस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी को अपना बहुत योगदान दिया, उनके मन में भी एक आशा है कि अब उन्हें ये पद मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी चेहरा है वो भी सामने आना चाह रहा है। तो देखिए पूरी तरीके से जो खींचतान है वो देखी जा रही है, क्योंकि अगर प्रमुख दावेदारों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखिए जो बात है वो उमेश पटेल जो है उनके चेहरे की आ रही है, क्योंकि उमेश पटेल जो है देखिए लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं, युवा नेता भी हैं, इसके साथ ही एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देवेंद्र यादव का नाम भी जो है लगातार चर्चाओं में चलता रहता है, क्योंकि देखिए वो यादव समाज का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी युवा चेहरा है और लगातार देखिए चर्चाओं में बने रहते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अमरजीत भगत खुद से सामने होकर के अपनी जो है दावेदारी पेश करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो जरूर जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठना चाहेंगे। उनका ये भी कहना है कि जो सरगुजा संभाग है उसे इस बार जो है मौका देना चाहिए। उनका कहना है कि जो सरगुजा संभाग है, क्योंकि देखिए जब अगर हम 2018 की तस्वीरें देखें सरगुजा में, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से जीत हासिल की थी वो किसी को उम्मीद नहीं थी, मतलब सारी की सारी सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पास थी। लेकिन वहीं अगर हम अभी का चुनाव देखते हैं, वर्तमान में जिस तरीके से चुनाव हुआ उसमें तस्वीरें बिल्कुल ही बदल गई, क्योंकि इसमें देखिए कि पूरी तरीके से सरगुजा हारती हुई कांग्रेस नजर आई। तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरगुजा पर ध्यान देने की कांग्रेस को जरूरत है, क्योंकि बड़ी सीटें जो है वहां सरगुजा से सामने निकल कर आती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो टीएस सिंहदेव, क्योंकि देखिए पूर्व जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, अब काफी एक्सपीरियंस नेता है और जिस तरीके से उनकी हम बात करते हैं तो उनका एक अलग ही लहजा है, एक इंटेलिजेंस जो है उनकी बातों से झलकती है। हालांकि संगठनात्मक रूप से कई सारी खींचतान जो है उनके नाम से देखने को मिलती है, लेकिन उनका भी कहना है अगर उन्हें ये मौका मिलता है तो वो बिल्कुल प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे। तो अभी देखिए कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही जो चर्चाएं हैं एक दूसरे में नेताओं के बीच में जो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक टेंशन और जो महत्वाकांक्षा है वो भी अब साफ तौर पे नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ में दयाधर बांदी जी भी हैं। दयाधर जी, कैसे देखते हैं आप इसे? केवल एक महत्वाकांक्षा है या फिर दबाव बनाने की एक टैक्टिक्स टीएस सिंहदेव की तरफ से? रोहित जी, वास्तविक में ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, हमको तो इस पे ज्यादा कमेंट्स करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपने चूंकि इस पे एक डिबेट रखा है और सार्वजनिक रूप से बातें रखने के लिए कहा, तो मैं जरूर बोलूंगा कि देखिए कांग्रेस का यह जो गुटबाजी है ये एक्चुअल में केंद्र से संचालित है। केंद्र से संचालित किस प्रकार से है? एक भाई है राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं भूपेश बघेल जी आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है, तो भूपेश बघेल जी यहाँ पीसीसी को छोड़ करके बीसीसी चला रहे हैं। आप जाएंगे आप सोनिया गांधी जी के पास तो उनके ऊपर जो कृपा, उनकी कृपा है वो है टीएस सिंहदेव जी के ऊपर, जो सार्वजनिक दिखता है। तो वो चला रहे हैं टीसीसी पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर। वहीं जाएंगे आप प्रियंका जी के पास तो वो अलग से गुट चला रहे हैं। तो ऐसा अभी जिस प्रकार से कई सतरंगियां दिख रही है, चाहे वो भूपेश बघेल जी के माध्यम से एक पार्टी चल रही हो, टीएस सिंहदेव जी के माध्यम से चल रही हो, अमरजीत सिंह जी ने जिस प्रकार से कहा है, अभी अब जिस प्रकार से अभी विधायक दुर्ग के जिस प्रकार से उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है देवेंद्र यादव जी ने कि कांग्रेस में ही नहीं राहुल गांधी जी की नजर है, आप लोग कुछ भी करो, जेल जाओ तब तो नेता बनोगे, कई प्रकार के आप घटना घटाओगे, सजा पाओगे तब तो नेता बनोगे। यानी डायरेक्ट छत्तीसगढ़ को ऊपर से विवादित करने का निर्णय ऊपर से ही लिया गया है और उसी का परिणाम है। टीएस सिंहदेव जी बोल रहे हैं मैं बनूंगा प्रदेश अध्यक्ष, अमरजीत सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा प्रदेश अध्यक्ष, भूपेश बघेल जी कहना मैं पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूं, उसके पहले जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे नेतृत्व में ये सब बातें आई थी, इसलिए मैं बनना चाहता हूं। महिला शक्तियां ऐसी आई हैं अभी कुछ में जो चाह रही हम बने। तो एक जबरदस्त टाइप का अंदर में जो विवाद और घोर रूप से द्वंद्व चल रहा है उसी का परिणाम है। ठीक है कि ये बहुत बुरी तरीके से अभय नारायण जी से जवाब ले लेते हैं। अभय जी, अब तक ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, लेकिन दयाधर जी ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार में भी अलग अलग गुट बने हुए हैं और जो जिस गुट से जुड़ा होता है उसे उस गुट का फायदा मिलता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से लेकर रायपुर तक गांधी परिवार का फोबिया है, भूपेश बघेल का फोबिया है, कांग्रेस का फोबिया है। भाजपा के प्रवक्ताओं को यह नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ में एल्डरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है,
किरण सिंह देवी कारखानी क्या कर रही है? अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मनाथ कौशिक और मूढ़क मंत्री बनने के लिए कहां कहां मत्था टेक रहे हैं, कहां कहां परेशान है, और विधानसभा में सवाल लगा लगा के मंत्री को आईना दिखाते हैं। ये माधे जी को पता नहीं है। माधे जी को सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी के बारे में पता है। हमको तो खुशी होती है कि कम से कम भाजपा के प्रवक्ता गांधी परिवार का नाम लेके अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उनको अपनी योजना, अपना विकास, अपनी पार्टी के बारे में कहने को कुछ है नहीं। कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्था है। कांग्रेस में सबको व्यक्तिगत राय रखने की आजादी है। सच्चाई ये है कि दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आज हैं, और जब तक नेताओं का विश्वास, कार्यकर्ताओं का साथ और उनका कार्यकाल है, तब तक वो बने रहेंगे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कार्यकाल के बाद उनको पूरा कार्यकाल मिले। युवा हैं, ठीक है, बस्तर के हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। ठीक है, लौटूंगा आपके पास में अभय जी। करिश्मा, कई सारे ऐसे नेता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों को तो यहाँ पर अभय जी ने तोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि आप भले उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन बहुत संभव है कि दीपक बैज को एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से दीपक बैज का अभी तक का प्रदर्शन रहा है, कई चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्या ऐसे में उनको रिपीट करने की संभावना दिख रही है आपको? जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से अभय जी ने एक बात कही कि अभी वो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे जब तक कार्यकर्ताओं का, नेताओं का विश्वास उनके साथ है, तब तक वो रहेंगे। लेकिन इसके पीछे आप क्रोनोलॉजी ये भी देखिए रोहित कि जिस तरीके से अगर हम एक ग्राफ देखते हैं, क्योंकि जब भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय का अगर हम ग्राफ देखते हैं कांग्रेस का, तो बेहतरीन जो है कहीं ना कहीं वहां पर देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी की भी जो है कहीं ना कहीं एक चीज दिख रही थी उस समय। इस वजह से भी एक बड़ा प्रॉफिट जो है यहाँ पर कांग्रेस को हुआ था चुनाव में। लेकिन उसके बाद के अगर चुनाव देखें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक बैज थे, कई सारी उन्होंने रैलियां निकाली, कई तरीके से उन्होंने पद यात्राएं की है, भारत जोड़ो यात्रा से भी वो जुड़े रहे। इसके साथ ही तमाम तरीके से जो है उन्होंने कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं वैसे नहीं आ पाए। और अगर बात की जाए एआईसीसी की, तो जिस तरीके से अगर एआईसीसी की बात करते हैं हम, तो क्योंकि अभी एआईसीसी काफी ज्यादा देखिए छत्तीसगढ़ पर फोकस दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति काफी पेंडिंग थी, वो की गई। फिर उसके बाद देखिए जो है अध्यक्ष भी यहाँ पर जो है प्रभारी भी बनाए गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये फोकस है। लेकिन ग्राफ जब हम देख रहे हैं दीपक बैज का, तो वो हमेशा जो है, क्योंकि देखिए विधानसभा में हार मिली, फिर लोकसभा में हार मिली, फिर नगरीय निकाय में भी उस तरीके से जीत नहीं मिल पाई, और एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस में नजर आया था। कांग्रेस के नेताओं के अंदर जो कहीं ना कहीं खींचतान थी, वो एक बड़ा बैरियर कांग्रेस के लिए बनती जा रही है। तो रोहित, मैं समझती हूँ कि अगर अच्छा नेतृत्व जो है वो अगर उनको और मिलता है, या फिर जिस तरीके से अगर हम एक पर्टिकुलर एक देखिए एक बैक स्टेज की बात करते हैं, अगर वैसा सपोर्ट उन्हें मिलता है तो कांग्रेस पार्टी और बेहतर काम कर सकती है। और जिस तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारियां हैं उसमें भी उनको काफी ज्यादा मदद जो है वो मिल सकती है। ठीक है दयाल जी, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, वहां पर हर किसी को आजादी, स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात रख सकता है, अगर कोई इच्छा है तो वो भी जाहिर कर सकता है। फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी उसे गुटबाजी करार दे रही है? देखिए, वो उनके लिए लोकतंत्र हो सकता है, उनके शब्दों के लिए हो सकता है, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है आप भी जानते हैं। और सार्वजनिक रूप से ये कहना कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए, ये एक प्रकार से पार्टी के विरुद्ध द्वंद्व का आवाज है। सार्वजनिक रूप से अमरजीत के जी के मुख से ये निकलना कि सरगुजा को वो भी आदिवासी नेतृत्व मिले, इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं द्वंद्व है और गुटबाजी है। और जिस प्रकार से दीपक बैज जी उलझुल अभी बयान दे रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि उनको हटाया जा सकता है। इसलिए हटाया जा सकता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष से 2023 में उन्होंने चुनाव हार गए, फिर लोकसभा चुनाव आया, बुरी तरीके से लोकसभा में हार गए, फिर नगरीय निकाय का चुनाव आया, बुरी तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में हार गए, जब त्रिस्तरीय पंचायत का आया तो हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी जीती, उसमें हार गए। तो
उनको पता है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है और ऐसा नेतृत्व कांग्रेस को मिला था जो आज तक में अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। और उनका पक्ष की बात अभी अभय नारायण जी कर रहे थे तो मुझे बड़ी सोच लग रही है। ये स्थिति रही तो बहुत बुरे हालात कांग्रेस के भविष्य में होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा चरण एक प्रायोजित रूप से, एक खेल के रूप में, तंत्र के रूप में अंदर से कहीं ना कहीं बड़े स्वरूप में फूट के आने वाला है, जिसको कांग्रेस भांप नहीं पा रही है। और आने वाला समय बहुत बुरा दौर समय जो है कांग्रेस का। अभय नारायण जी के पास में जाते हैं। अभय नारायण जी, आप कह रहे थे दीपक बैच को एक बार फिर से रिपीट किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, लेकिन दयाधर जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस अब तक उनका रहा है, उनके नेतृत्व में कई हार आपको मिली है, फिर कैसे कार्यकर्ता मांग ये कर सकते हैं कि एक बार फिर से दीपक बैच को रिपीट किया जाए? देखिए, विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हम 2018 की तरह 14 सीट पे नहीं गए। हमारी 35 सीट है और सम्मानजनक विपक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं। और हमारे जितने बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री, टी.एस. सिंहदेव जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और तमाम रविंद्र चौबे जी है, मोहम्मद अकबर है, शिव डहरिया जी है, अमरजीत भगत है, सारे लोग कांग्रेस संगठन के साथ, दीपक बैच के साथ इस सरकार के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। युवक कांग्रेस, एनएसडीवाई, अभय जी, एक तरफ आप नाम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो सभी दीपक बैच के साथ में खड़े हैं, लेकिन उन्हीं में से कई लोग खुलकर सामने आए और वो अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर रहे हैं। वो तो ये चाह रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी मिले। आप कह रहे हैं वो पीसीसी के साथ में, दीपक बैच के साथ में खड़े हैं। रोहित जी, मैं भी आपसे पूछूंगा कि क्या आप बीएसटीवी के संपादक बनना चाहते हैं? आप राष्ट्रीय पदाधिकारी बनना चाहते हैं? सर, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जहां हूं मैं संतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आप कहेंगे कि मेरी इच्छा है? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जहां हूं मैं संतुष्ट हूँ। अगर सवाल आएगा तो हर व्यक्ति उस सवाल का जवाब देगा। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं? तो कहेंगे कि हैं। ठीक है, दावा नहीं दयाधर बांधे, ठीक है, दयाधर बांधे जी, क्यों नहीं फिर इसे ऐसे ही देखा जाना चाहिए जैसे अभय नारायण जी कह रहे हैं? यदि अभय नारायण जी को भी अवसर मिले, पार्टी कहे कि तुम प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, तो वो भी क्यों पीछे हटेंगे? वो भी तो फिर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। दयाधर जी, देखिए रोहित जी, वास्तविक में ये जो लड़ाई है, जैसे ही 2000 जी रोहित जी, जैसे ही 2018 में सरकार आई और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का इन्होंने एक बड़ी श्रृंखला खड़ा करी, और वो भ्रष्टाचार का पैसा कार्यालय में जो भी बड़ा व्यक्ति इनका नेतृत्व करने वाले रहते थे, पैसा उनके पास छूट जाता था कार्यालय में, और जैसे ही छूटता था वो पैसा पूरा दबा लिया करते थे। ये बीच में विषय भी आया था कि करोड़ों रुपया जो है पार्टी के नाम से आई, वो कहाँ चला गया, और उसके जो कोषाध्यक्ष थे उसके ऊपर इन लोगों ने FIR कराने की भी गतिविधि आगे चलाई थी। तो वास्तविक में जो द्वंद्व चल रहा है कांग्रेस का, ये बहुत बड़ा करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का पैसा है, जिसके पास है उससे हमारे पास कैसे पहुंचे? हमारे पास है तो वो हमारे पास सुरक्षित कैसे रहे? राहुल गांधी जी न मांगे। अभय जी, एक एक करके बोलते हैं, एक बार दयाधर जी कंप्लीट कर ले, फिर आऊंगा आपके पास में। भ्रष्टाचार का पैसा है, उसको लेकर के द्वंद्व जो है इनके अंदर में फैला हुआ है, और उसी द्वंद्व का परिणाम है कि आज बहुत बड़ी संख्या में, जिस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव ने कहा, 20 लोग प्रबल रूप से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। ठीक है, अभय नारायण जी जल्दी से जाओ, इसके बाद करिश्मा के पास जा रहे हैं। सिंहदेव जी का जो वक्तव्य है उसी का परिणाम है। ठीक है, अभय नारायण जी छोटा सा कमेंट। रोहित जी, कांग्रेस के हर पदाधिकारी, हर बड़ा नेता प्रदेश अध्यक्ष और उससे बड़े पद के लायक है, और ऑल इंडिया में कांग्रेस के सचिव के रूप में और महासचिव के रूप में छत्तीसगढ़ के लोग काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी हैं, विकास उपाध्याय जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी, सबको राष्ट्रीय जवाबदारी मिली हुई है। तो सब पदाधिकारी जा सकते हैं, संगठन मजबूत है, दीपक बैच जी अध्यक्ष है और मुकाबला भाजपा का कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में हम भ्रष्टाचार, सुशासन की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार और अध्यक्ष सरकार के। अभय जी, क्या 2028 का चुनाव दीपक बैच के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये हाईकमान तय करेगा। ठीक है, ये हाईकमान तय करेगा। करिश्मा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में मजबूत हो रही है, और खासतौर पे छत्तीसगढ़ में भी देखे तो अलग अलग चुनावों में, यहां तक कि निकाय चुनावों में भी वो हमने देखा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऐसा नेता, और खासतौर पे छत्तीसगढ़ की कमान उसे सौंपी जाए
जो संगठन को वाकई में मजबूत करे और एक मजबूत रणनीति बनाए ताकि 2028 में और 29 में भी उसका लाभ मिले। ये तो हर कार्यकर्ता चाहेगा। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और सबसे पहले चुनौती जो है वो अपने ही संगठन में जो नाराज लोग हैं, जो इस तरीके से देखिए जो गुटबाजी देखने को मिलती है, उससे उभरने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के मुकाबले मजबूती के साथ जो है छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके साथ ही अगर कांग्रेस में हम देखें तो समय समय पर जो है कई तरीकों से जो मनोबल बढ़ाने का काम है, अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम है, वो कांग्रेस करती हुई नजर आती है, लेकिन उसका जो खासा असर धरातल पर जिस तरीके से दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा। तो अभी कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अच्छा प्रतिनिधित्व तो हो उनके पास, इसके साथ ही जो गाइडलाइंस होनी चाहिए। और देखिए रोहित, जो डिसिप्लिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरीके से सवाल किए जाते हैं तो नेताओं में जिस तरीके से, क्योंकि एक जो प्रेशर है उनके ऊपर हाईकमान का कि वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप देखिए अगर हम नेताओं से भी पूछते हैं तो कहीं ना कहीं ये हाईकमान का फैसला है, जिस तरीके से वो अपने मनोभाव भी उस वैसे व्यक्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो अंतरकला है वो भाजपा में खुलकर सामने नहीं आती। लेकिन देखिए जो कांग्रेस है उसमें अगर नेताओं के हम मन टटोले तो वो अपनी जो है इच्छाएं जाहिर करते हैं। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है क्योंकि सभी को बड़े पद पर बैठना है, लेकिन सवाल यही है कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व और एक अच्छा चेहरा जो अच्छा इम्पैक्ट दे और कांग्रेस को मजबूती दे, ये अभी कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है अभय जी, जो बात करिश्मा कह रही है कि महत्वाकांक्षा तो देखिए हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में होगी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी होगी, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि चुनावों की बात हो या फिर दावेदारी मिलने की बात हो, अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन किया जाना था, एक नेता सामने नहीं आया ये कहने के लिए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं। कई राज्यों में चुनाव हुए, एक नेता सामने आकर ये नहीं बोल रहा है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। फिर ऐसी स्थिति आपकी ही पार्टी में क्यों है? देखिए आप फर्क देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन का नाम आता है, कोई दावेदारी नहीं करता, कोई चुनाव नहीं होता है और सीधे उनको बैठा दिया जाता है क्योंकि वो मोदी अमित शाह की पसंद है। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव का नाम चलता रहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। कांग्रेस में चुनाव हुआ, खड़गे जी और शशि थरूर ने चुनाव लड़ा, खड़गे जी जीत के आए कार्यकर्ताओं के पक्ष में। तो इस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हम लोग करते हैं। प्रदेश में बहुत बड़े नेता हैं जो इस पद और इस पद के ऊपर काम करने के लायक हैं। हाईकमान जिसको जो जवाबदारी देगा वो काम करेगा। दयाधर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में केवल 2 लोग ही तय करते हैं, इसलिए जो बाकी के कार्यकर्ता हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं करते हैं। बंगाल में 6 साल का आया हुआ व्यक्ति 20 साल के दिलीप घोष के ऊपर मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिस प्रकार से तिलक लगा दिया गया और दिलीप घोष काम करते रहे। क्या होता है इनको पता नहीं है। लोकतंत्र का जो मूल आधार होता है वो होता है संविधान, और संविधान जो भारतीय जनता पार्टी की है उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत माननीय नितिन नवीन जी को बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है ना, पूरी श्रेणीवार की गई है। जब तक पूरे देश के 60% प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाते, जब तक वहां सदस्य नहीं बनाए जाते, तब तक हम अध्यक्ष नहीं बना सकते थे। तो हमने पूरी प्रक्रिया की, उसके बाद बाकायदा फॉर्म फिलअप हुआ, फॉर्म फिलअप के बाद नाम वापसी हुई, नाम वापसी होने के बाद फिर घोषणा हुआ, तब जाके शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। और हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती की बात कर रहा हूं, ऐसे समयों में देश के प्रधानमंत्री भी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते हैं तो वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जज मानते हैं और वो कहते हैं कि आज से और आज से मेरा भी जो है वो नितिन नवीन जी है। ये भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो 24 घंटा ठीक है फंसे हुए एक दूसरे के टांग दिख रहे हैं। अमरजीत जी के मुंह से ये निकलना कि कौन मेहरबान तो कौन पहलवान, ये छोटा मोटा वाक्य है क्या कांग्रेस के लिए, प्रदेश के लिए? ये कितना बड़ा वाक्य है जिसका उस मुहावरे को मुंह से बोलूं तो शर्म आ जाए। तो इस प्रकार से इतना ठीक है समय की कमी हो रही है। करिश्मा के पास में चलते हैं। करिश्मा, दावेदार तो कई सारे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा बस इंतजार करना होगा। लेकिन जो संकेत यहां पर दिए जा रहे हैं कि दीपक बैज को भी हो सकता है एक बार रिपीट किया जाए, तो बाकी के जो दावेदार हैं जो आस लगाए बैठे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर, अगर ऐसा वाकई में होता है तो?
देखिए, अगर फिर से ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो मन में आशा लिए कांग्रेस के जो नेता है उनके कहीं ना कहीं सपने टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए ऐसे बड़े चेहरे हैं, ऐसे बड़े नाम हैं जो कि चुनाव में उतरे भी थे, लेकिन चुनाव में जब उन्हें हार हासिल हुई तो उसके बाद उनके मन में है कि कहीं ना कहीं कोई पद तो उन्हें मिले, वो भी क्योंकि प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वो भी अपने क्षेत्रीय संगठन में जो है मजबूती पाना चाहते हैं। तो एक निराशा जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस में जो है इसी तरीके से काफी ज्यादा जो नाराजगी है वो नेता जाहिर करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति के बाद भी देखिए जो चीजें हैं उन्हें लेवल अप किया जाता है, एक दूसरे से बातचीत की जाती है, एआईसीसी तक जो है रिपोर्ट पहुंचाई जाती है। हालांकि बड़ा बस यही सवाल है कि जो कांग्रेस अभी काफी कमजोर नजर आ रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि जो हार हासिल हुई है उसके बाद कैसे मजबूती जो है पार्टी को देनी है, किस तरीके से प्रतिनिधित्व करना है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको पिन पॉइंटेड लेकर के, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो क्षेत्रीय जो है जिले हो, वहां पर कैसे मुद्दों को उठाना, ये जो है फोकस अभी कांग्रेस का मेन नजर आ रहा है। लेकिन जो चेहरा है उसको लेकर के भी असमंजस बनी हुई है, चेहरे को लेकर के भी एक क्वेश्चन मार्क अभी हम देख रहे हैं। दावेदार बहुत है, अलग अलग, क्योंकि दावेदार कई सारे हैं, जिम्मेदारी किसे मिलती है इस पर नजर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी आपका, साथ ही दयाधर बांधे जी और करिश्मा आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ को लेकर के सियासत खूब हो रही है, दावेदार कई सारे हैं। ऐसे में सबसे जरूरी यह है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी आपसी सामंजस्य बनाकर जल्द से जल्द एक नाम पर फैसला ले, ताकि पार्टी में होने वाली अंदरूनी सियासत पर एक विराम मिले। लेकिन आने वाले समय में पीसीसी चीफ को लेकर सियासत खूब होगी, यह भी तय है। और चर्चा फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते हुए BSTV। नमस्कार।